नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 6 जुलाई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला यहाँ पे न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे ट्रैफिकिंग इन बॉर्डर एरियाज। जी हाँ, न्यूज में क्यों था सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट अच्छे से। राइट, हम लोग आपसे अब देखो क्या होता है ना, दैट कुछ भी न्यूज एनालिसिस अब से जो किया जाएगा उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली किया जाएगा। ठीक है, इट माइट टेक अ मोर टाइम, डोंट वरी अबाउट इट, बट स्टिल इट विल बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स बट आल्सो फॉर योर मेंस। राइट, सो ओके, न्यूज में क्यों था सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था प्लान इन ऑर्डर टू असिस्ट बॉर्डर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, जो भी बॉर्डर अराउंड रीजन्स में है, टू सेट अप होम्स। किसके लिए भैया? रिहैबिलिटेशन के लिए। किनका रिहैबिलिटेशन का मैं बात कर रहा हूं? मैं यहां पर बात कर रहा हूं वैसे विक्टिम्स जो क्या ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्लान दैट ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को बॉर्डर एरियाज में हेल्प करेंगी, जिससे वो शेल्टर होम्स बनाया जा सके। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है वो? यस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल एड, राइट, जिससे इस्टेब्लिश किया जा सके ये शेल्टर होम्स। राइट, एंड ये ऑफ कोर्स क्या क्या फायदा होगा इससे? देखो, शेल्टर होम्स ऑफ कोर्स इससे उनका प्रोटेक्शन, उनको रिहैबिलिटेशन करना और साथ ही साथ उनको सपोर्ट सिस्टम्स भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जाएगा विक्टिम्स को। एंड ये जो होम्स रहने वाले हैं ये सारे एसेंशियल प्रोविजंस जैसे शेल्टर का, फूड का, क्लोथिंग, काउंसलिंग और प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इन शेल्टर होम्स में हमें अवेलेबल होता हुआ दिखेगा। ना इंडिया का स्टेटस अगर देखें ओवरऑल, इंडिया अनडाउटेडली अगर ट्रैफिकिंग के सेक्टर में देख लीजिए, वो वुमेन का ट्रैफिकिंग हो या फिर चिल्ड्रन का ट्रैफिकिंग हो, कहीं ना कहीं यस, इंडिया इज बोथ द सोर्स। इंडिया से ट्रैफिकिंग होता भी है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में, और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज से इंडिया में भी बहुत समय ट्रैफिक। अब देखो, ये समझ में नहीं आता ना, डेटा समझ में नहीं आता ना। आप अगर कोई बच्चों को ले आ रहे हो नेपाल से, हम लोग को कैसे पता चलेगा दैट वो बंदा, वो बच्ची जो है उसका क्या डीएनए टेस्ट थोड़ा ना करवाएंगे? इतना तो नहीं होता है ना यार, ये सब है ना। तो पता नहीं चलता है दैट वेदर वो ट्रैफिकिंग हो रहा है या क्या हो रहा है, समझ रहे हो बात? तो इसीलिए बोला कि इंडिया दोनों सोर्स भी है और एक डेस्टिनेशन भी है, जहां पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज से, इंडिया से नेबरिंग कंट्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज से इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन है? यस, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब से कहीं ना कहीं हमें ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो यस, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा आर्टिकल 23, जो क्या प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगरिंग, दैट इज फोर्स्ड बेगर, जो बेगरिंग किया जाता है ना विदाउट पेमेंट, तो वो सब भी बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। वही आर्टिकल 24 है जो क्या फॉरवर्ड करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन एरियाज जहां पर डेंजरस जॉब्स जैसे फैक्ट्रीज या फिर माइंस में बच्चों को बिल्कुल ही आप एज अ लेबर नहीं खटा सकते हो। नेक्स्ट, स्कीम्स। ऐसे कौन कौन से स्कीम्स है जो क्या इन सब के रिलेटेड है? तो देखो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर निर्भया फंड। निर्भया फंड के अंडर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे स्टैब्लिश किया जा सके, ध्यान से देखना क्या है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। किस फंड्स के इस्तेमाल करके? निर्भया फंड के इस्तेमाल करके। कौन मिनिस्ट्री इसको प्रोवाइड करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है अंडर द मिशन वात्सल्य स्कीम, जो कि ऑफ कोर्स फोकस करता है ऑन द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। और यही नहीं, एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल्स की भी बारे में यहां पर बात की गई है, जो कि ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जॉइंट ओशन एक्सपीडिशंस के बारे में। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि बांग्लादेश एंड मॉरिशस से है, जिन्होंने इंडिया का साथ दे रहे हैं, इंडिया का साथ दे रहे हैं इन लैंडमार्क जॉइंट ओशन एक्सपीडिशंस। तो ये जो लैंडमार्क जॉइंट ओशन एक्सपीडिशंस किया जा रहा है विद बांग्लादेश एंड मॉरिशस, यस, ये कहीं ना कहीं एक लिमिट सेट करेगा जिसके थ्रू फ्यूचर में हम लोग और भी एक्सपीडिशंस कैरी फॉरवर्ड कर सके ये सारे कंट्रीज के साथ मिलकर। सो यस, द एक्सपीडिशंस इन्वॉल्व रिसर्च ऑन ओशनिक डेटा। इस एक्सपीडिशंस में क्या किया जाएगा? वेरियस जो ओशनिक डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उस पर रिसर्च किए जाएंगे, जिससे बेटर वे में अंडरस्टैंड किया जा सके और बेटर तरीके से मैनेज किया जा सके चेंजेस इन द मरीन एनवायरनमेंट एंड ओशनिक पैरामीटर्स।
देखो, अब देखो ये बांग्लादेश क्यों कर रही है, पहले हमको समझना पड़ेगा। मॉरिशस क्यों कर रही है, क्योंकि वो लोग भी अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स उन्हें पता है दैट इंडियन ओशन रीजन में इंडिया कहीं ना कहीं इस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो इंडिया के एक्सपर्टाइज को वो भी ऑफ कोर्स अपने तरीके से यूज करना चाहते हैं, जिससे कि ऑफ कोर्स इंडिया को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक शिप में इन देशों के साथ मिलकर अगर कुछ हम लोग साइंटिफिक चीजें डिस्कवरीज करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी अच्छा है, और ऑफ कोर्स सामने वाले देश के लिए भी अच्छा, वो भी साइंटिफिकली आगे बढ़ेगा। अगर वो बांग्लादेश अगर फ्यूचर में साइंटिफिकली बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, उससे इनडायरेक्टली हम ही को फायदा है ना, क्योंकि वहां के जो साइंटिफिक टेम्परमेंट होंगे लोगों में वो ज्यादा होंगे, जिससे कि टेररिज्म या फिर कोई रेडिकल एक्टिविटीज में उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, जिससे देयर विल बी लेस प्रोबेबिलिटी दैट वो लोग इंडिया में भी डिस्टेबिलिटी फैलाए। समझ रहे हो, ये तो इंडिया के लिए अच्छा हुआ ना उल्टा। सो यस, ओवरऑल यस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वो कहीं ना कहीं INCOIS जो है वो लीड कर रही है इस एक्सपेडिशंस को। और इसमें जो रिसर्च व्हीकल जिसमें ये लोग सब कोई जाएंगे, ये वाला रिसर्च वेसल है, राइट। इस रिसर्च वेसल का नाम है सागर निधि, जो कि ऑपरेट किया जाता है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनिक टेक्नोलॉजी। तो यही फैसिलिटेट कर रही है इस एक्सपीडिशंस को भी। इसके बारे में और भी देखें तो सागर निधि क्या है, यह जो शिप है इसके बारे में मैं बात करूं, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी वेसल है जो कि इक्विप की हुई विद वेरियस एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट, जिसके थ्रू कंडक्ट किया जा सके वेरियस जियो साइंटिफिक या फिर वेरियस मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक रिसर्च के बारे में। इनफैक्ट इट हैज कैपेबिलिटी टू नेविगेट इन ब्लू वाटर कंडीशंस एज वेल, एंड इट हैज प्रीवियसली वेंचर्ड इनटू अंटार्कटिका वाटर्स। मतलब यस, ब्लू वाटर कंडीशंस को ये प्रॉपर्ली नेविगेट तो कर ही सकती है, एंड पास्ट के इसके रिकॉर्ड्स भी है दैट यस इट हैज वेंचर्ड इनटू अंटार्कटिका वाटर्स एज वेल, जहां पे इसके द्वारा रिसर्च एक्टिविटीज कैरी फॉरवर्ड की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत 5G अलायंस, B5GA, राइट, भारत 5G अलायंस क्यों न्यूज में था, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। देखो भारत जो सॉरी 5G नहीं, माफ करना, 6G अलायंस है ना। ना ये क्या है, एक्सक्यूज मी, वाटर, हाँ, सो मैं ये बोल रहा हूं द भारत 6G अलायंस क्या है, ये इसको फॉर्म किया गया है एज अ कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, जो क्या इन्वॉल्व कर रही है पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज को ही नहीं, साथ ही साथ एकेडमिया को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को एंड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये जो अलायंस फॉर्म किया गया है इसका एम क्या है वो समझते हैं। इसका एम है टू फॉस्टर द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किस सेक्टर में, जब मैं बोल रहा हूं दैट एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें प्राइवेट कंपनीज, एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ रही है, तो ये प्लेटफॉर्म क्या क्रिएट करेगी, किस लिए प्लेटफॉर्म है भाई। देखो ये अलायंस ही क्रिएट किया जा रहा है जो क्या फ्यूचर में डिजाइन, डेवलप और डिप्लॉय कर सके 6G टेक्नोलॉजीज इंडिया को और ऑफ कोर्स डिफरेंट अदर रीजन्स में भी, एंड इसके थ्रू इंडिया को इनेबल किया जाएगा इन ऑर्डर टू बिकम अ लीडिंग ग्लोबल सप्लायर। कहां पर, वेरियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात करें या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इन वेरियस प्रोडक्ट या फिर वेरियस सॉल्यूशंस, जो कि ऑफ कोर्स अफोर्डेबल 5G एंड अफोर्डेबल 6G टेक्नोलॉजीज में हम लोग डिप्लॉय कर सके, एंड यस ओवरऑल वेरियस टेलीकॉम सॉल्यूशंस में इंडिया ओवरऑल आगे बढ़ सके, दुनिया इंडिया के जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज है उसको खरीदे और अल्टीमेटली पेटेंट के पैसों से जो है हम लोग को फायदा हो सके। सो यस, इससे फायदा ये भी होगा तो ये इससे कहीं ना कहीं 6G टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी एंड हेल्प भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। और इसी से कहीं ना कहीं इंडिया जो है 2030 तक बोला जा रहा है दैट इस सेक्टर में हम लोग बहुत ज्यादा आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, राइट। ओके, next is to understand the business and societal needs of 6G beyond technological requirements। जी हाँ, टेक्नोलॉजीज अगर देख लीजिएगा, यस टेक्नोलॉजी अनडाउटेडली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट हाँ 6G टेलीकॉम सेक्टर में तो हम लोग काम करेंगे ही, बट एट द सेम टाइम वी विल मेक श्योर दैट क्या इसका बियॉन्ड, मतलब टेक्नोलॉजी के बाहर में भी क्या 6G का कुछ हम लोग जैसे सिक्योरिटी एस्पेक्ट में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों ना। अरे भाई देखो ना, ये प्लेटफॉर्म अगर रहेगा, जब ये ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर इस पे रिसर्च करेंगी तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जरूर निकलेंगे, राइट। यही नहीं, टू डेवलप द रिकमेंडेशंस फॉर भारत 6G विजन इंप्लीमेंटेशन, जिस क्या ये इंडिया 6G इंप्लीमेंटेशन के लिए 100% इंडिया अभी रेडी है क्या नहीं, वो सब भी यूज फाइंड आउट करने में दिस विल प्ले अ मेजर रोल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ज्वार या फिर शोरगुम के बारे में। ये एक मिलेट है, राइट, और मिलेट्स के बारे में हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मिलेट्स का ओवरऑल मैंने बोला ना, कोई भी न्यूज को अभी थोड़ा
प्रॉपरली होलिस्टिक देखेंगे, राइट। सो जब मैं मिलेट्स की बात कर रहा हूं तो मिलेट्स क्यों न्यूज में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है दैट 2023 जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया था, ऑफ कोर्स इंडिया के रिक्वेस्ट में, दैट इट इज द ईयर ऑफ मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट विच वी आर सेलिब्रेटिंग सो फार। इसीलिए मिलेट के रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो यस, दोस क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो लेट्स रीड अबाउट दैट, राइट। पहले तो हम लोग कंटेक्स्ट देख रहे थे क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली रिसर्चर्स ने शो किया था दैट ये जो ज्वार या फिर शोरगुम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इट कैन बी एन आइडियल ऑल्टरनेटिव। किसका आइडियल ऑल्टरनेटिव भाई? वीट का, जी हाँ। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसके लिए दुनिया भर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर अगर दुनिया भर में इंक्रीज होगा तो क्या होगा ना, दैट देखो वीट का कंजम्पशन जो है वो एक तो इकोलॉजिकली भी वैल्यूबल नहीं होगा, और कहीं ना कहीं एक्चुअली में अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा उसमें भी यहाँ पे वायबिलिटी यहाँ पे कम बोली जा रही है। इसीलिए यहाँ पे फोकस किया गया है दो मेन राबी सीरियल्स में, वो क्या है, वीट और ज्वार, राइट। अच्छा, अब रिसर्चर्स ने हाईलाइट किया है दैट कहीं ना कहीं यस, नीड जरूर है हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में ट्रांजिशन होना। नहीं ना, हमें पता है वीट तो कहीं ना कहीं हमारा नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड है। रोटी, रोटी जो खाते हो किससे बनता है? वीट से ही तो बनता है ना। वीट को मैं बोल सकता हूं स्टेपल फूड, राइट। ओके, अब यहां पे बोला जाएगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इंटरवेंशन, ये क्या है भाई? देखो राबी सीजन की ही तो ये क्रॉप है। अब अगर सोचो वीट की कल्टीवेशन नहीं हो रही, या फिर हम लोग देख लेते हैं दैट इसका फायदा क्या होगा। जैसे ज्वार, देखिए लिखा हुआ है ना, दैट द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ ज्वार ओवर वीट, मतलब वीट के ऊपर ज्वार का क्या क्या बेनिफिट है, ज्वार कैसे बेटर है वीट से, लेट्स सी देम। ज्वार बहुत ज्यादा रेजिलियंट है, दिस इज मोर रेजिलियंट टू प्रोजेक्टेड क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो रिक्वायर मच लेस वाटर एज कंपेयर टू वीट। अगर देख लीजिएगा, यस वीट में आपको ज्यादा पानी चाहिए, बट वहीं पर ज्वार की खेती में जो है रिस्पेक्टिवली कम पानी चाहिए होता है, राइट। ये एक पॉइंट है। दूसरा अगर देखिएगा यहां पे लिखा हुआ, व्हाइल वीट इज हाईली सेंसिटिव टू इंक्रीज इन मैक्सिमम डेली टेम्परेचर। व्हील बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो वीट की प्रोडक्टिविटी में हैम्पर पड़ सकता है। बट वहीं पर ज्वार, ये क्या है, मिलेट है ना। मिलेट अगर देख लीजिएगा, यस इट हैज द मिलेट्स यूजुअली हैज द कैपेबिलिटीज ऑफ हैंडलिंग द टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, एंड मोर ओवर अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी हुआ, जैसे मैंने डिस्कस किया दैट वीट के ऊपर इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा, वैसे वी कैन से दैट अगर आप इंपैक्ट देख लीजिएगा उसके ज्वार की यील्ड में, वो रिस्पेक्टिवली कम ही रहेगा। नेक्स्ट, wheat required 1.4 times more water than ज्वार owing to the extension of its growth cycle into summer। wheat जो है कहीं ना कहीं वाटर का रिक्वायरमेंट मैंने पहले ही बोला था, और कितना अगर स्पेसिफिक देख लोगे, इट इज 1.4 टाइम्स दैट ऑफ जितना ज्वार को चाहिए होता है, राइट। तो इससे क्या होता है, owing to the extension of its growth cycle in the summer as well, मतलब समर्स के समय में ओवरऑल वीट्स का जो ग्रोथ साइकिल है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एज, और ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या, ज्वार कम टाइम में हो जाएगा, तो कम टाइम में जो होता है वो तो बेटर है। ओके, अब ज्वार के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ज्वार एक रेनफोर्ड क्रॉप है मोस्टली, जो कि ग्रो किया जाता है इन मॉइस्ट एरिया विच इज हार्डली नीड इरिगेशन। इनफैक्ट रेनफॉल अगर देखोगे यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल ऑफ 30 to 100 सेंटीमीटर हमें चाहिए होता है। और किस टाइप के टेम्परेचर रेंजेस हमें चाहिए होता है, यस हाई टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 20 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। वल्नरेबिलिटी ऑफ ज्वार अगर देख लीजिएगा, यस बोथ एक्सेसिव मॉइस्चर एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, दे आर हार्मफुल फॉर ज्वार कल्टीवेशन। एंड वेल अगर सॉइल कैसा होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड लाइट सॉइल्स काफी ज्यादा आइडियल होती है ज्वार के कल्टीवेशन के लिए। ये कल्टीवेट किया जाता है एज अ मेजर फूड क्रॉप इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ बेसिकली सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। एंड नॉर्थ इंडिया में अगर बोलोगे, ज्वार मेनली खरीफ क्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वेयर अगर आप सदर्न इंडिया में देखोगे खरीफ और रबी दोनों के समय में ज्वार की खेती की जाती है। एंड हाईली इसके कौन कौन हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स है, वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, और इंडिया इज अनडाउटेडली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड ये ज्वार का फायदा है, राइट, दीज आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ज्वार। बट ट्रस्ट मी, सिर्फ अब ज्वार नहीं, इसको आप नोट कॉपी में लिख सकते हो एज द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स एज वेल, है ना। 8, 9, 10 एग्जाम है ना आप लोगों का, तो आप लोग में से अगर कोई भी मेंस दे रहा है, ट्रस्ट मी, मैंने ये प्रीलिम्स में भी प्रेडिक्ट किया था दैट मिलेट के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, आ गया। इसमें भी मैं ऑफ कोर्स देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट ज्वार के कोई भी मिलेट के रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी इनडायरेक्टली घुमा के पूछा जा सकता है।
ऐसे सिंपली पूछा जा सकता है दैट बताओ भाई दैट ये कहीं ना कहीं मिलेट्स के फायदे क्या होता है। तो यहाँ पे किसके हेल्थ बेनिफिट्स दिए हैं, ज्वार के ना। आप यही वाले फायदे मिलेट्स में भी डायरेक्ट घुसा सकते हो डायरेक्ट, राइट। जैसे ग्लूटेन फ्री होता है, फाइबर रिच होता है, ऑफ कोर्स जो डाइजेशन में सहायक होता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, प्रोटीन हाई इसमें होता है, आयरन बहुत ज़्यादा होता है, बोन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है अगर आप मिलेट्स को खाओगे, जिस स्पेसिफिकली ज्वार को खाओगे। अगर ओवरऑल देख लीजिएगा विटामिन मिनरल और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यस, यूजुअली मिलेट्स में ज़्यादा होती है। इससे वेट लॉस होता है, ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, हार्ट हार्ट का हेल्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है, एनर्जी लेवल को इंप्रूव करता है और कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन को भी ये इंप्रूव करता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पार्कर सोलर प्रोब के बारे में, राइट। क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने कंप्लीट किया इसके 16 क्लोज अप्रोच टू सन। ये पार्कर सोलर प्रोब क्या है, ये बेसिकली एक सैटेलाइट है जो क्या सन को स्टडी कर रहा है। ठीक है, समझ रहा। ये एक सैटेलाइट है जो कि सन को स्टडी कर रहा है और ये किसके द्वारा भेजा गया है, ये है नासा, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम बेसिकली क्या है, टू इन्वेस्टिगेट द हाउ द एनर्जी एंड हीट मूव्स अक्रॉस द सोलर कोरोना। सोलर का जो आउटर एटमॉस्फेयर है ना, उसी को सोलर कोरोना कहता है। तो वो उनकी मूवमेंट कैसी होती है, क्या क्या फैक्टर्स के कारण सोलर विंड्स एक्सेलरेट हो रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स के कारण सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकलते हैं, उन सबको स्टडी करने के लिए सोलर पार्कर्स प्रोब भेजा गया है, राइट। इट इज सेड टू बी द ह्यूमैनिटी का पहला एवर मिशन जो क्या एक स्टार को विजिट अभी तक किया है। ऑफ कोर्स स्टार के लैंड में तो कोई उतर नहीं सकता, बट यस ओवरऑल स्टडी किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है दैट कैसे एनर्जी और हीट मूव करता है थ्रू द कोरोना, और साथ ही साथ एक्सप्लोर करना दैट व्हाट आर द रीजंस that causes the acceleration of solar winds or solar energetic particles throughout the outer corona। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो जो चीजें डिस्कस किया, एक बार उसका शॉर्ट रिवीजन अगर देख लिया जाए, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पर ट्रैफिकिंग इन बॉर्डर एरियाज, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है मेक श्योर कर रही है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को, जिससे ट्रैफिकिंग शेल्टर्स बेसिकली बनाया जा सके, जिससे ट्रैफिक जो ह्यूमंस है उसको कुछ रिलीफ मिल जा सके। हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या स्टेटस है। आर्टिकल 23 डील कर रहा है विद डायरेक्टली विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वैसे ही आर्टिकल 24 जो है कहीं ना कहीं चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट बिलो 14 ईयर्स को इम्प्लीमेंट प्रोहिबिट कर रहा है। तो ये सब भी कुछ कुछ देखो पढ़ते हुए ये सब भी अगर डिस्कस कर लेंगे ना, तो हमारा प्रीलिम्स का भी काम निकलते चलेगा। समझ रहे हो बात। एंड यस स्कीम्स क्या क्या है, यस वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर निर्भया फंड, और इस निर्भया फंड के अंडर स्टैब्लिश किया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के बारे में बात किया। स्पॉन्सरशिप किया जाता है अंडर द मिशन वत्सल्य स्कीम, जिसके तहत बेसिकली चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन और वेलफेयर के बारे में बोला गया है। एंड एंटी ट्रैफिकिंग नोडल सेल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर भी बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने जॉइंट ओशियनिक एक्सप्लोरेशन के बारे में, एक्सपीडिशन के बारे में बात किया, जिसमें मॉरिशस और बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है अपने साइंटिस्ट को भेज रही है इंडियन साइंटिस्ट के साथ बेसिकली एक्सप्लोर करने को दैट व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ बेसिकली रिसर्च एक्टिविटीज करना, जिससे सागर निधि वेसल में ऑफ कोर्स, जिससे इन लोगों को पता चले दैट ओवरऑल मरीन एनवायरनमेंट एंड ओशनिक पैरामीटर्स में, जिससे ये लोग स्टडी कर सके, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया भारत 6G अलायंस के बारे में, और ये प्लेटफॉर्म है, किसका प्लेटफॉर्म है, वेरियस कंपनीज, एकेडमिशियंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, जो क्या जिसके थ्रू कहीं ना कहीं इनेबल किया जाएगा इंडिया को दैट यस इंडिया ग्लोबल लीडिंग सप्लायर प्रूफ हो सके इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एस्पेक्ट्स एंड ऑल, राइट, जिससे टेलीकॉम सॉल्यूशंस भी दुनिया इंडिया से परचेज कर सके, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने ज्वार के बारे में बात किया, ज्वार के वेरियस बेनिफिट्स ओवर द वीट हम लोगों ने बात किया, और फाइनली डिस्कस किया दैट व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ज्वार, एंड फाइनली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पार्कर सोलर prove that what it actually is, why this was there very much in news, and what are its overall objectives. So with this is the end of today's session. आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होगी, and yes, if you have understood it, then please share this whole video with your friends and different other aspirants who are preparing for this session. And regarding the PDF, अगर आप इस वीडियो का PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, yes, नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, अगर आप चाहे तो उसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।